हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत पे पोस्ट पेड क्रेडिट कार्ड के बारे में कि अगर आप इसे अपने इस ऐप को अगर मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो डिवाइस है उसे सिम वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है, आपसे ओटीपी क्यों नहीं मांगा जाता है और आपका सिम अगर खो जाता है तो क्या आपको दिक्कत हो सकता है। आज हम भारत पे के जो क्रेडिट कार्ड है उसके कुछ फीचर्स हैं जो आपको एडवांस में शेयर करने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि लाइक करके मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को स्किप ना करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, ये जो भारत पोस्ट पेड कार्ड है ये एक प्रकार से आपका क्रेडिट कार्ड है, बट क्रेडिट कार्ड के मामले में थोड़ा सा जैसे कि उसमें कुछ रूल्स जो नियम होते हैं उनका अलग होता है, इनका अलग है। बट मैं इसे बैंक से ज़्यादा इसे मैं लाइक देता हूँ। कारण ये है कि आपका अगर सिविल अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको 7 से 8 लाख तक का लिमिट आसानी से मिल जा रहा है। इतनी लिमिट बैंक को देने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा, ये तो सोच नहीं रहे और आसानी से दे रहे हैं। तो ये काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, भाई ये क्रेडिट कार्ड ही है। फर्क इतना है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है बैंकों का एक प्रकार से वो प्लास्टिक मनी होता है और ये भी आपका एक क्रेडिट कार्ड है। जितना टाइमिंग उसमें आपको मिलेगा उतना इसमें भी आपको मिलेगा। इसमें थोड़ा से आपको 2% देना पड़ेगा अगर आप इसे बैंक में लेते हैं या इसे आप EMI में करते हैं, थोड़ा आपको चार्ज 18% के समथिंग आपका एनुअल रहेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये सिम वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है। कारण ये है कि जब भी आप अपने डिवाइस को, जो आपका मोबाइल है, वो आपके मोबाइल से आप वही पर्सन हैं, आप कोई फेक तो नहीं है, जो बंदा अप्लाई कर रहा है क्या उसके पास वो मोबाइल है कि नहीं, इसलिए सिम वेरिफिकेशन किया जाता है। कुछ RBI की गाइडलाइंस है, इसके तहत क्या होता है कि ऑटोमेटिक सिम वेरिफिकेशन होगा तो आपका जो नंबर है वो बैंक में लिस्टेड है कि नहीं है, आपके सिविल स्कोर में रजिस्टर है कि नहीं रजिस्टर है, वो ऑटोमेटिक वहाँ से आपका डिटेल्स जो है फैच कर लेगा, उठा लेगा। तो इसीलिए बैंकों ने ये जब रूल्स लाया तो जितने भी RBI रजिस्टर कंपनियां हैं, बैंक हैं, सबके लिए ये नियम लागू हो गया। तो ये भी एक RBI लिस्टेड है तो इनको भी उसको जो है फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि अगर मान लो हमारा मोबाइल चोरी हो गया, सिम खो गया, तो कोई आसानी से तो हमारा जो है आसानी से इस कार्ड को जो है इसका जो पेमेंट है, जो आपका पैसा है वो निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, अगर आप उसी समय सिम को बंद नहीं करवाते हैं तो कारण ये है कि इसमें वर्चुअल और फिजिकल कार्ड आपका दिया है। आपका पैसा सुरक्षित कब हो सकता है? आपको अपने वर्चुअल कार्ड को लॉक लगा के रखना है। और अगर आपका मोबाइल जैसे चोरी होता है तुरंत कस्टमर केयर में कॉल करो और सिम को तुरंत बंद करवा दो। तो OTP जैसे कि आपका वेरिफिकेशन हो नहीं पाएगा और इस कार्ड में जो भी कोई बंदा अगर पा गया आपका फोन तो लॉगिन कर नहीं पाएगा और हैक नहीं कर पाएगा। अगर आप देरी कर दिए अपना मोबाइल जो सबका सिम है उसको बंद करवाने के लिए तो फिर जो भी बंदा पाएगा, वैसे तो कोई अगर पाएगा तो पहले तो मोबाइल चालू करेगा नहीं। इतना आप दिमाग लगा लीजिए कि कोई आपका ये मोबाइल अगर पा गया जिसमें आपका सिम लगा है तो ये सब काम वो करेगा नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि आप ये सब काम करते हैं। अब लग बाई चांस आपका नसीब खराब हो तो आपके संग ऐसा हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं, कोई ऐसा करता नहीं। क्यों? अगर मान लो वो मोबाइल चोरी होगा, उसे ऑन कर लिया और सिम को लगा लिया तो आप कॉल तो करोगे ही, क्योंकि आपका सारा मोबाइल चोरी हो जाएगा। तो इसमें आपको दिक्कत ना नहीं है। अगर आपका लक खराब होगा तो शायद 1-2% चांस आपका है कि आपका ये प्रॉब्लम खड़ा कर सके। तो ये अच्छी बात है। मान लो कोई बंदा ऐसा है कि जैसे कि मान लो आपका सिम उसके पास लगा है, आपका दोस्त फ्रेंड है, सिम निकाल के और क्या करे कि वो OTP के थ्रू करना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो एक प्रकार से सही है, बट 1-2 पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा से निगेटिव आ जाता है कि अगर आप लोग आपका मोबाइल चोरी होता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, कोई साला मतलब जान नहीं पाएगा कि आपका इसमें सारी व्यवस्था और सिस्टम है। तो भाई भारत पे पोस्ट पेड कार्ड को मैं एक नहीं अपने तरफ से जितना लाइक करूं, जितना सपोर्ट करूं कम है। क्यों? आज मैं इसे नंबर 1 इसलिए कह रहा हूं कि नंबर 1 कहने का वजह क्या है। नंबर 1 का ये मतलब नहीं कि भाई ये बैंकों से बड़ा है। देखो, आपने एक कहावत तो सुना है कि अगर एक गरीब आदमी एक किसी भी एक इंसान को या किसी एक भूखे को अगर एक रोटी खिला दिया ना तो सबसे बड़ा अमीर वही है।
समझे ना। अगर एक अमीर आदमी बहुत पैसे वाला है और उसके द्वार पे कोई भिखारी गया, अगर कोई भूखा गया और उसे अगर वो भिक्षा मांग रहा है और उसे अगर एक रोटी नहीं पूछा, तो उससे बड़ा गरीब तो कोई नहीं है। तो भाई कहने का मतलब है कि जिनके पास कभी कार्ड था ही नहीं, उनको 7 से 8 लाख 10-10 लाख का लिमिट दे रहा है, 2 लाख 3 लाख का लिमिट दे रहा है, तो इसकी क्या बात है। इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई, निकाल सकते हो, बैंक में ले सकते हो। तो काफी अच्छा लगा मुझे ये भारत पे का पोस्ट पेड कार्ड। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, भाई ये पूरा क्रेडिट कार्ड नहीं है, बट रियलिटी में तो ये क्रेडिट कार्ड है। आपने एक कहावत तो सुना होगा कि जिसके पास करोड़ों रुपए हैं और जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर उसे 1000-500 रुपये मिल जाए तो उसे ही अपना वो बहुत बड़ा धन समझता है। जिसके पास कोई कार्ड नहीं है उसके लिए तो ये सबसे बड़ा कार्ड है। तो यही चीजें हैं। तो अगर आपको मिलता है जरूर लेना। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि ये लोग कैसे हमारा सिविल उठाते हैं। ये लोग आपका स्क्रीन को फैच करते हैं, सिविल को भी देखते हैं, कोई ओवर ड्यू तो नहीं है, उसी की बेस भी देते हैं। ना इनकम प्रूफ, ना कोई ज्वाइनिंग फीस। सबसे बेस्ट कार्ड है, इसे लीजिए। अगर आपको मिलता है, मैं आपको सलाह दूंगा भाई कि आने वाले समय में अगर ऐसी कंपनियां सामने आ गई तो बैंक की वाट लग जाएगी। कौन जाएगा बैंक के पास। बैंक तो शुरू से लेकर अंत तक वेरिफिकेशन करता रहेगा। क्या पता कि एक गलती हुआ, कार्ड डिक्लाइन हो गया। ये तो बेचारे अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तुरंत दे रहे हैं, वो भी हाई लिमिट, ये नहीं कि 1500 का। तो यही सब कारण है। तो आप लोग जरूर इसको ट्राई करें। और जो मैं आपको बताया कि सिम वेरिफिकेशन के बारे में, तो इसका यही कारण है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कभी अगर आपका मोबाइल चोरी होता है, चाहे इस कार्ड को आप लिए हो या नहीं लिए हो, मोबाइल चोरी होने के तुरंत आप कस्टमर केयर में कॉल करें। वेरिफिकेशन के बाद आपका सिम बंद हो जाएगा, आपका दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसे कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि कौन किसको पता आपने वाले क्या रखे हो, कैसे मुझे मालूम पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। आपके घर में क्या बन रहा है मैं कैसे मालूम कर पाऊंगा। तो इसके आप समझिए, डरिए मत। तो मेरे तरफ से भारत पे पोस्टपेड को एक लाइक करके देना, क्योंकि आपके लाइक से काफी हिम्मत मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और ऐसे वीडियो आप लोग देता रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।